नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात करूँगा एक गवर्नमेंट कंपनीज़ के बारे में। तो कंपनी बहुत पुराना है, पुराना मतलब बहुत पुराना है। तो मैं इस कंपनी के बारे में बात करूँगा क्योंकि मैं जब छोटा था तब से मैं इस कंपनी के ऊपर इसका प्रोडक्ट देख रहा हूँ। मैं इसका स्टॉक नहीं देख रहा हूँ, इसका ऐसे मैं नहीं कहूँगा। मैं इसका प्रोडक्ट देखता आया हूँ क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है मेरे घर में ही मैं देख चुका हूँ। तो कंपनी नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है एचएमटी। तो एचएमटी का नाम सुनते ही आपको मन में सबसे पहले जो वॉचेस होते हैं, जो रिस्ट वॉच होते हैं, उसी के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। तो आज मैं बात करूँगा इसी कंपनीज़ के बारे में क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर एचएमटी में मेरे निवेश है बहुत ऊपर में, तो मैं अभी क्या करूँ? क्या मैं स्टॉक को बेच दूँ? क्या मैं इस कंपनी की ओर बने रहूँ?" तो चलो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखाऊँगा, उसके बाद आपको खुद डिसीज़न लेना होगा इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, आईपीओज़ के बारे में जानना है, तो इस चैनल आपके लिए बेस्ट होगा। तो साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर लेना क्योंकि टेलीग्राम में आपको बहुत सारा कॉल्स मिलेगा जो आप डेली बेसिस पैसा कमाना चाहते हैं तो जाकर एक बार जॉइन कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई फेक है तो आप वहाँ पे एग्जिट हो जाना। अगर आपको लग रहा है कि जेन्युइन कॉल है तो आप काम कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही कॉल मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए इस एचएमटी के नाम सुनते ही आपको मन में जो रेस्ट वॉच होते हैं तो उसी के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। तो देखिए रेस्ट वॉच के नाम लेते ही मुझे याद पता चला मैं जब बहुत छोटा था तब मेरे पिताजी के पास भी एचएमटी का ही वॉच था। तो जो वॉच था वो डेली बेसिस उसको मतलब उसको ट्यूनिंग करना पड़ता था क्योंकि उसको दम देना पड़ता था क्योंकि तब बैटरी से नहीं चलते थे, दम से चलते थे। तो हर दिन उसको दम देना पड़ता था। तो मैं खुद भी देते रहते थे मतलब देते रहता हूँ। तो देते रहता था सॉरी माफ़ी चाहता अभी भी नहीं दिया क्योंकि अभी वो घड़ी खराब हो गया तो अभी भी है। तो आपके पास मतलब आपके पास, आपके पिताजी के पास, आपके मतलब घर के कोई सदस्य के पास इस तरीके से प्रोडक्ट है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो कंपनी सर वॉचेस नहीं है, कंपनी मशीनरीज़ की भी बनाते हैं, साथ ही साथ एचएमटी का ट्रैक्टर्स भी थे। तब मैं देखता था कि एचएमटी के पास ट्रैक्टर्स थे, आज तो महिंद्रा ट्रैक्टर्स बनाने में नंबर 1 बन चुके हैं। साथ ही साथ एस्कॉर्ट भी है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे कंपनीज़ मार्केट में आ चुके हैं। तो एचएमटी का भी ट्रैक्टर्स भी बनते थे, साथ ही साथ एचएमटी घड़ी भी बनाते थे। तो ये टोटली गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनीज़ है। आप इस कंपनी का डिटेल्स डेटा देखेंगे तो आप एक बार वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे एचएमटी लिमिटेड जो है वो टोटली एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड यही प्रोडक्ट है। कंपनी का प्रोडक्ट आप देखेंगे तो कंपनी का प्रोडक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट आपको नीचे मिलेगा कौन सा प्रोडक्ट वो बनाते हैं आप देख सकते हैं। एचएमटी का यहाँ पे देखिए एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड मतलब कंपनी एचएमटी कंपनी के मशीन टूल्स मतलब जितने ऑटो इंसिलरीज होते हैं जितने सारे मशीन बनाने के जितने सारे टूल्स होते हैं वो बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी देखिए यहाँ पे देखिए इंटरनेशनली एचएमटी इंटरनेशनल लिमिटेड जो है वो भी मशीनरीज बनाते हैं। एचएमटी वॉचेस भी बनाते हैं, साथ ही साथ एचएमटी के ट्रैक्टर्स जैसे प्रोडक्ट भी बनाते हैं। तो कंपनी का बिजनेस का मॉडल्स जो है देखा जाए तो अलग-अलग सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। फिर भी कंपनी इतना खास होने के बाद भी, कंपनी इतना पुराना होने के बाद भी, कंपनी अभी तक कंपनी उतना ज़्यादा ग्रोथ और पोटेंशियल नहीं देखने को मिला। क्योंकि कंपनी आज का नहीं है, 1953 से कंपनी स्टार्ट हुआ था। सोचिए कंपनी करीबन-करीबन देखा जाए तो 70 सालों के आसपास हो चुके हैं। इतना पुराना कंपनी है, तो फिर भी इस पुराना कंपनी होने के बाद भी कंपनी में उतना स्ट्रेंथ आपको नहीं दिखेगा। तो एचएमटी का जो वॉचेस है अभी भी आपको मार्केट में दिखने को मिलेगा। तो मार्केट को टोटली कैप्चर करके रखे हैं वॉचेस के इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो टाइटन। तो टाइटन जिस तरीके से मार्केट को टोटली कैप्चर करके रखे हैं उसके बेसिस से एचएमटी अभी फीका पड़ गया है। तो फिर भी एचएमटी मुझे तो बहुत अच्छा लगते हैं इस कंपनीज का वॉचेस भी, साथ ही साथ कंपनीज का प्रोडक्ट भी। फिर भी इस कंपनी में क्या हुआ, देखिए यहाँ पे मशीनरीज भी आपको देखने को मिला। जो मशीनरीज के माध्यम से जो ऑटो इंसुलरीज प्रोडक्ट है वही बनाते हैं, तो उसी का प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हर डेटा यहाँ पे आपको अवेलेबल है। आप एक बार कोई भी साइट को विजिट कर लेना, कोई भी स्टॉक की खरीदारी करने से पहले, उसके बाद आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो मशीनरी के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, मशीन नरी का ही बिजनेस इसका ज़्यादा से ज़्यादा चलते हैं। वॉचेस का बिजनेस अभी उतना खास नहीं चलता है। तो आप देखेंगे कंपनी का, तो अभी टॉप 10 वॉचेस कंपनी को आप सर्च करेंगे
और वर्ल्ड बेसिस तो देखिए वर्ल्ड में नंबर वन कौन है, टाइटन है। तो टाइटन जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनी मिलेगा, मगर आपको HMT देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। तो अभी कंपनी का जो स्ट्रेंथ है मैं आपको फाइनेंशियली रिपोर्ट के माध्यम से दिखाऊंगा। तो कंपनी देखिए बहुत छोटा है, इतना पुराना कंपनी है, तो फिर भी कंपनी अभी छोटा से छोटा ही रह गया, क्योंकि कंपनी 1000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। कंपनी स्टार्ट हुआ था 53 से, तो सोचिए इतना पुराना कंपनी, तो अभी तक कंपनी में उतना दम नहीं है जो दम पहले दिखाना चाहिए था। तो कंपनी का करंट प्राइस 30 रुपीज के आसपास है। तो कंपनी का पी रेशियो एकदम लो है, एकदम इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से बहुत बहुत कम है। तो लोग यही से ही गलती कर लेते हैं। लोगों को लगता है कि बहुत सारे वीडियोस में वो देखते रहते हैं कि मैं भी आपको बहुत बार बोल चुका हूँ पी रेशियो कम होना चाहिए। देखिए वो पी रेशियो कम होना चाहिए, इसका मतलब है 10 से 30 इस लेवल के अंदर होना चाहिए। 10 मतलब एकदम लो लेवल, 30 मतलब एकदम हाई लेवल, इसके बीच में होना चाहिए। तो बीच में होगा तो अच्छा लेवल माना जाता है। तो जो कंपनी वन दो, चलो दो मैं मान लेता हूँ जिसका पी रेशियो है, मतलब कंपनी बहुत बहुत लो लेवल में चल रहा है। तो एक बहुत लो लेवल में चलने वाला कंपनी के ऊपर लोग भरोसा नहीं करते हैं। रिटेल निवेशक शायद वो उस कंपनी पर भरोसा कर ले, FSDS उस कंपनी के ऊपर ज्यादा निवेश नहीं करेगा। चलो मैं आपको दिखाऊंगा भी। देखिए एनुअल इनकम ऐसे नहीं कि नहीं हो रहा है, 530 करोड़ का इनकम भी हो रहा है, मगर 3500 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी कर्जा लेके रखा, 3700 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी कर्जा लेके रखा। कंपनी 1000 करोड़ का मार्केट कैप है और 3500 का कर्जा है। तो उस कंपनी से क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ वीक है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तगड़ा है। तो आप कहेंगे सर क्या हर साल में प्रॉफिट इस तरीके से होते रहते हैं। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, इस बार ही कंपनी का इस तरीके से प्रॉफिट हुआ। पहले कंपनी का प्रॉफिट हुआ अच्छा खासा, मगर सेल्स ग्रोथ हमेशा नेगेटिव में है। रिटर्न के रेशियोज देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नेगेटिव रिटर्न मिला। से 3 साल में पॉजिटिव रिटर्न मिला, बाकी सारे सालों में आपको नेगेटिव रिटर्न मिला। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी का सबसे पहले मैं सेल्स दिखा दूं। तो सेल्स देखिए हर साल में सेल्स का ही कुछ अता पता नहीं है, कुछ ठिकाना ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि देखिए सेल्स हमेशा हर साल में ग्रोथ होना चाहिए था। यहाँ पे देखिए पहले 2011 में जो सेल्स हुआ था 427 करोड़ का, अभी देखिए वो इस साल में 2022 में बन चुका है 175 करोड़ का। तो सोचिए कंपनी का सेल्स ही धीरे धीरे ग्रोथ होने के मतलब उल्टा हो रहा है, डाउन साइड में ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सपेंस भी देखिए, एक्सपेंस तो बंद रह ही रहेगा। कंपनी का इनकम जितना होगा उसके हिसाब से एक्सपेंस भी आपको मेंटेन करना होगा। एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है, हर साल में ज्यादा हो रहा है। उसके साथ कंपनी ने तो कर्जा भी लेके रखा, तो इसलिए बहुत बड़ा एक इंटरेस्ट उसको चुक पे करना पड़ रहा है। तो उसके बेसिस से कंपनी हर साल प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर पाया। ज्यादा से ज्यादा सालों में कंपनी लॉसेस कर रहे हैं, और वो भी बिग बिग लॉसेस। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले इस सारे डिटेल्स को एक बार ध्यान से चेकआउट कर लेना। तो कंपनी का देखिए रिजर्व के बारे में बात करूँ तो रिजर्व नेगेटिव में है। जो कंपनी का रिजर्व नेगेटिव में है, मैं पहले से आपको उस कंपनी के ऊपर क्रॉस लगाने के लिए कहूंगा, क्योंकि रिजर्व होना जरूर चाहिए। क्योंकि देखिए मैं एक एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ। मान के चलिए यहाँ पे आप एक दुकान है, और आप मान के चलिए आप पानी बेचते हैं, मतलब पानी का जो बॉटल्स होते हैं वो बेचते हैं रिफाइनरी करके। तो वाटर का बोतल आपका रिजर्व ही कम है, तो आप माल कहाँ से बेचेंगे, और आपका रिजर्व भी नेगेटिव में है तो माल कहाँ से बेचेंगे। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रिजर्व का अलग एग्जांपल होगा। तो बोरिंग मतलब कर्जा दिन के दिन बढ़ते जा रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी के इन्वेस्टर, तो उससे पहले कैश फ्लो दिखाऊंगा, कैश फ्लो भी देखिए बिग नेगेटिव में है। इसका मतलब कंपनी कभी भी हाथ में पैसा ही नहीं के, मतलब पैसा ही नहीं आ रहा है। कितना भी सेल्स कर ले, कितना भी प्रॉफिट कर ले, कंपनी नेगेटिव में ही है। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 4 बार सोच लेना चाहिए। इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो देखिए प्रोमोटर और पब्लिक, यही दोनों लोग इस कंपनी के ऊपर छाए हुए हैं। प्रोमोटर मतलब गवर्नमेंट इसको माल बेचना नहीं चाहता, वो चाहते हैं पूरा का पूरा शेयर मेरे पास ही रहे। पहले भी 93.69% होल्डिंग था, आज भी वही होल्डिंग है। पब्लिक के पास 6.31% होल्डिंग था, आज भी वही होल्डिंग है। इसका मतलब हमेशा प्रोमोटर चाहते हैं मेरे पास इतना ही शेयर रहे, तो इसलिए गवर्नमेंट माल को बेच नहीं रहा है। क्योंकि आप कहेंगे सर क्या एक गवर्नमेंट कंपनी है, बिल्कुल। आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही इसका हिस्सेदारी देखने को मिलेगा। तो FIS और DS इस कंपनी के ऊपर निवेश एक भी कुछ चीज नहीं करके रखा है। इसका मतलब कंपनी में जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है, कंपनी का जो फ्यूचर है, वो इस तरीके से कुछ दिख रहा है आपको देखने को मिला। कंपनी का जो प्राइस रेंज करीबन करीबन 2.5-3 रुपीज के आसपास था, वो लगातार ग्रोथ करते करते कंपनी 160 रुपीज के आसपास गया था। तो उसके बाद देखिए कंपनी ने बिग क्रैश, उसके बाद बिग क्रैश। तो कंपनी अभी हालत क्या है, 30 रुपीज के आसपास चल रहा है।
तो यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मुझे देखने को मिला। इस रेजिस्टेंस को बार बार टच कर रहे हैं। अगर इसको तोड़ता है तो एक नया नेक्स्ट जो लेवल रहेगा, इस लेवल तक वो जा सकते हैं। और अगर वो तोड़ नहीं पाए तो फिर से वो गिरावट देखने को मिल सकता है। तो अंत में एक ही बात कहूंगा, इस तरीके से कंपनी अभी फिलहाल के लिए उतना मतलब खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। अगर आपको इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो छोटा मोटा रिस्क के हिसाब से करिए, ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। इस तरीके से कंपनी आपको फ्यूचर में किस बेसिस से रिटर्न देगा उसका अभी भी कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी को मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।